हेलो बच्चों, सब बढ़िया बढ़िया होना ही चाहिए। हाँ, चलिए आज आपको क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट सेट पार्ट 2 इंट्रो कराऊंगा। घबराइएगा नहीं, नया टॉपिक है, अच्छा क्वेश्चन है, तो केवल आपको डिफिनीशन पता होना चाहिए। तो देखो क्या है 1.1 क्लास 11th इन पार्ट 2 इंट्रो है, इंट्रो समझो। पार्ट 2 इंट्रो। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने सेट के बारे में कुछ पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था। मैंने कहा था कि बेसिक नॉलेज ले लीजिएगा। जो मैंने वीडियो बनाया होगा 90% बच्चे बिल्कुल नहीं देखे होंगे बेसिक ऑफ नॉलेज क्या होता है रियल नंबर के बारे में। तो ज़रूरी है देखना। जब आप उसको नहीं समझोगे तो इसको नहीं समझोगे, उसको समझोगे तब इसको समझोगे। तो समझो सेट एक ऐसा चैप्टर है जो लगभग अब मिलेगा क्लास 12th के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है चैप्टर सेट। अगर ये समझ में आ गया तो मैथ की औकात समझ में आएगी, क्या कहना चाहता है। हमने क्या कहा था सेट के बारे में? कहा था सेट को कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। सेट के अंदर जो एलिमेंट होता है वो यूनिक एलिमेंट होता है। यूनिक एलिमेंट होता है तो तुम लोग भी यूनिक हो, सब यूनिक है, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है इस दुनिया में। अगर भगवान ने बनाया है, भगवान ने बनाया है, भगवान ने बनाया। चलिए, अगर भगवान ने बनाया है तो सबको यूनिक बनाया है। कैसे? अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने क्या कहा है? आई एम ए यूनिक इन द होल वर्ल्ड। आई एम ए यूनिक इन द होल वर्ल्ड। पूरे संसार में मैं ही एक अकेला हूँ, जो केवल वो चीज़ है जो मैं ही कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता। एक चीज़ ऐसा है आपके अंदर जो आप खुद ही कर सकते हो। वैसे सेट है। सेट क्या कहता है? सेट के अंदर जो एलिमेंट आप डालोगे, जो लिखोगे वो यूनिक होगा। मतलब जो एक बार लिखा जा चुका है वो दोबारा नहीं लिखा जाएगा। समझ में आई बात? जो एक बार लिखा गया है वो दोबारा नहीं लिखा जाएगा। ठीक, कोई तुम्हारे जैसा तुम्हारे घर में दोबारा पैदा नहीं होगा। तुम्हारे क्षेत्र, इलाके, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। तुम जैसे हो वैसे ही रहोगे, तुम्हारे जैसा कोई और नहीं आएगा, वही है। सेट कहता है आई एम ए यूनिक एलिमेंट इन द सेट। जैसे हम कहते हैं आई एम ए यूनिक इन द होल वर्ल्ड, वैसे सेट कहता है कि जो सेट का जो एलिमेंट हो क्या कहता है? मैं सेट के अंदर यूनिक हूँ। कोई यदि आप उसके जैसे उसी तरह कुछ और लिख दिए तो सेट नहीं होगा। समझ में आया? अगर ABCD है, आप दोबारा A नहीं लिखोगे, लिखते ही सेट नहीं होगा। तो सेट का डेफिनेशन आई एम ए यूनिक। हम लोग कहते हैं आई एम ए यूनिक इन द होल वर्ल्ड। ये क्या कहता है? आई एम ए यूनिक इन द सेट। हमारा संसार है, इसका सेट है, संसार है, संसार। समझ में आई बात? गुड, समझ में आया होगा। तो सेट के अंदर जो एलिमेंट लिखे जाते हैं, एक बार लिख दिया गया दोबारा नहीं लिखा जाएगा। क्लियर? एकदम क्लियर। मतलब बोला क्लियर नहीं यार, समझो? क्लियर नहीं? चलो आओ देखते हैं। हमें पढ़ना है सेट के बारे में। हमने वहाँ पढ़ाया था रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होता है? आंसर होता है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? उसका क्वेश्चन होता है। सेट बिल्डर फॉर्म क्वेश्चन होता है, रोस्टर फॉर्म उसका आंसर होता है। अब हमें पढ़ना है टाइप ऑफ सेट। टाइप ऑफ सेट, पहला सेट होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम क्या लिखते हैं? फाई लिखते हैं, या संसार में कुछ नहीं है। संसार में कुछ नहीं है। सेट के अंदर एलिमेंट होते हैं ना, कि संसारी तो है सेट का, इसमें कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं है तो क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा। एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे एग्जाम। और हाँ, इसका एक
प्रॉपर्टी है। क्या कहता है एम्प्टी सेट? मतलब रिक्त समुच्चय, जिसे हम नल सेट कहते हैं। नल सेट मतलब कुछ नहीं। क्लियर है? ठीक। एम्प्टी सेट मतलब कहता है फाई। इसको हम फाई से डिनोट करते हैं, इसे फाई कहते हैं। एक तरीका और है जिससे हम लिखते हैं ये। फिर सुनो ध्यान से, एम्प्टी सेट की प्रॉपर्टी है, कहता है आई एम अ सबसेट ऑफ ऑल सेट। आई एम अ सबसेट ऑफ ऑल सेट। कौन? फाई कहता है फाई इज सबसेट ऑफ ऑल सेट। सभी सेट का सबसेट है। जैसे हम लोग क्लास 10 तक क्या पढ़ते थे? 1 एक ऐसी संख्या होती है जिसका वो सबका फैक्टर होता था। 1 एक निघरघट टाइप का है एलिमेंट। वो कहता है कि मुझे न्योता दो या ना दो, मैं सबके साथ रहूँगा। भाई अच्छी बात थोड़ी है कि बिना न्योता दिए चले जाओगे। भंडारा थोड़ी है हर जगह। भंडारा, बहुत लोग भंडारा का ग्रुप भी बनाते होंगे ना। आज भंडारा चलना है खाने, बहुत लोग भंडारा ग्रुप बनाते हैं। हमारे फ्रेंड्स में बहुत लोग हैं जो भंडारा ग्रुप बनाते हैं। आज यहाँ भंडारा है, वहाँ सूचना देते हैं। वैसे ही देखो फाई है, जैसे 1 सबके साथ रहता है वैसे फाई सबके साथ रहता है। और फाई सभी सेट का क्या है? सबसेट है। अब बड़ी बात आई, सबसेट क्या है? बताऊंगा सबसेट क्या होता है। ये बात समझ भाई, याद रखिएगा। इसका एग्जांपल दे रहा था, कह रहा है x बड़ा है 15 से और x छोटा है 5 से। उल्टा लिख दिया गया, 15 से बड़ा और 5 से छोटा। सही तो है। सोचो क्या कोई एक ऐसा एलिमेंट हो सकता है, मैं यहां लिख सकता हूं x such that x, जहां x बड़ा है 15 से, 15 से बड़ा भी लिखना है और 5 से छोटा भी। क्या ऐसा संभव है? कोई एलिमेंट है? कुछ बच्चे समझ ही नहीं पा रहे कि कहानी क्या चल रही है। यहाँ ये सेट बिल्डर फॉर्म है, x such that x, जहां x बड़ा है 15 से, मतलब x का मान लिखना है 15 से बड़ा और 5 से छोटा। क्या ऐसा कोई एलिमेंट है? 5 से छोटा भी हो 15 से बड़ा भी हो, 5 से छोटा भी हो और 15 से बड़ा, कोई नहीं है। जब कुछ नहीं है तो क्या है? फाई। उम्मीद है समझ में आया होगा। जब आप क्वेश्चंस करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। कराऊंगा क्वेश्चन, कराऊंगा। समझ में आई बात? चलिए, इसके बाद आती है एम्प्टी सेट के बाद आता है क्या? फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। सुनो, फाइनाइट सेट जिसे हम गिन सकते हैं, फाइनाइट सेट जिसे हम गिन सकते हैं, A B C D गिन सकते हैं। कितने हैं? 1 2 3 4, तो फाइनाइट है। इनफाइनाइट सेट क्या है? इनफाइनाइट सेट क्या है? जिसे हम ना गिन सकें। A B C D डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक नहीं पता। समझ में आई बात? अरे इसको तो गिन सकते हैं, इसको नहीं गिन सकते। क्यों? डॉट 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 लगा है। याद रखिएगा, जिस क्वेश्चन में डॉट 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 लग जाए, 3 डॉट लग जाए तो इनफाइनाइट का सिंबल होता है। कहाँ तक है? अनंत तक। जो हमारे गणितज्ञ जो थे उन्होंने इनफाइनाइट का नंबर नहीं दिया हमें। खोजबीन चल रही लेकिन खोज नहीं पाएंगे। जहाँ तक देखते हैं कब खोजते हैं। तुम भी खोजो। चलिए, डॉट 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 मतलब इनफाइनाइट, मतलब इसे नहीं काउंट किया जा सकता। जब नहीं काउंट किया जा सकता तो क्या है? इनफाइनाइट सेट है। समझ में आई बात? गुड। फाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट हो गया। अब बात करते हैं इक्वल सेट।
इक्वल, डिफिनीशन समझिएगा, इक्वल और इक्विवेलेंट में। इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट क्या है? तो देखो इक्वल सेट क्या है? इक्वल सेट क्या है? ऐसे दो सेट की बात करेगा, ऐसे दो सेट जिनका एलिमेंट और नंबर सेम होने चाहिए, जिनके एलिमेंट और नंबर सेम होगा वही इक्वल सेट होगा। ऐसे दो सेट जो तुम दोनों इक्वल नहीं, तुम अलग फैमिली से बिलोंग करते हो, अलग फैमिली से बिलोंग करता है, कैसे इक्वल हो जाओगे? तुम्हारे यहाँ 2 लोग हैं, तुम्हारे यहाँ 4 लोग हैं, कैसे इक्वल हो गए? नालायक है। क्लास में पढ़ो तो इक्वल हो जाओगे? समझो इक्वल सेट क्या है। देखो एक सेट है 1 2 3, एक बी सेट है 3 2 1। यहाँ 1 2 3 है, 3 सेट है। देखो 1 2 3 1 2 3, यहाँ भी 3 अंक है, यहाँ भी 3 अंक है, मतलब 3 डिजिट यहाँ है, 3 डिजिट यहाँ है। 3 डिजिट मतलब अंक, 3 अंक यहाँ, 3 अंक यहाँ है। एलिमेंट 1 है 2 है 3 है। अंक डिजिट और एलिमेंट सेम हो, डिजिट और एलिमेंट यदि सेम है तो इक्वल सेट है। तो मैं क्या लिखूंगा? A = B। इक्वल सेट मतलब इक्वल सेट, अब समझ में आया? पोंगा कहीं का, पोंगा मतलब बताऊंगा। सुनो, दो सेट मतलब एलिमेंट भी सेम हो और डिजिट भी सेम हो, उसे क्या कहते हैं? इक्वल सेट। इक्विवेलेंट सेट किसे कहते हैं? इक्विवेलेंट सेट किसे कहते हैं? सुन लो, इक्विवेलेंस मतलब एलिमेंट सेम नहीं चाहिए, उसे डिजिट सेम चाहिए, मतलब अंक, मतलब कुछ ऐसा। यदि कोई दो सेट है A B C, एक सेट है 1 2 3, 3 अंक यहाँ है, 3 अंक यहाँ, अंक से मतलब है, एलिमेंट से मतलब नहीं है। इक्वल में एलिमेंट और डिजिट बोथ आर सेम होने चाहिए, यहाँ केवल डिजिट सेम होने चाहिए, एलिमेंट नहीं। तो देखो 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, यस इट इज इक्विवेलेंट सेट। यस, वेरी गुड। समझ में आई बात? इक्विवेलेंस समझ में आया? इक्वल समझ में आया? इक्वल क्या कहता है? एलिमेंट और डिजिट सेम होने चाहिए। इक्विवेलेंस क्या कहता है? इक्विवेलेंस क्या कहता है? हाँ सही कहे। चलो, दिमाग की जो चक्षुएं हैं वो खुल गई आपकी, शाबाश। अब इस दीजिए इक्विवेलेंट सेट। अब समझेंगे हम लोग क्या? हम समझेंगे प्रॉपर सेट क्या होता है, मतलब सबसेट समझना है। ये समझ गए, लगभग 50% समझ गए। तो सुनो, आओ हमें पढ़ना है सबसेट। सबसेट को कैसे डिनोट करते हैं? सबसेट को ऐसे डिनोट करते हैं। तो सबसेट का डिफिनीशन है ऐसे दो सेट जिस पहले सेट के एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट मैच करने चाहिए। मतलब यदि कोई दो सेट है, एक है A B C, एक B सेट है A B C D E। डिफिनीशन सुनो ध्यान से। A के सारे एलिमेंट B में होने चाहिए, नेसेसरी है। यदि A के सारे एलिमेंट B में है तब तो लिखोगे
ए सबसेट बी, यदि ए सबसेट बी है तो ए को हम प्रॉपर सेट कहते हैं और बी को हम सुपर सेट कहते हैं। सुपर सेट, ए को हम प्रॉपर सेट कहते हैं, बी को हम सुपर सेट कहते हैं। दोबारा सुनो, सेट ए के सारे एलिमेंट बी के सेट में होने चाहिए, नेसेसरी है, सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए। यदि है तो सबसेट कहलाएगा, ए सबसेट बी। बट बी को हम डज नॉट सबसेट कहेंगे। क्यों? बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं हैं। बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं हैं। चेक करो ना, डी ई कहाँ है इसमें? तो बी डज नॉट सबसेट है। अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, हैं तब सबसेट है। कौन? ए सबसेट बी। अगर इसका उल्टा क्या लिख सकते हैं? नहीं। कब? जब ज्यादा हो। चेक कर लेना ना, बी के सारे एलिमेंट दिए में है, पाड़े। ठीक, समझ में आया बात? चल, ए सबसेट तो नहीं है, वेरी गुड। चलो, प्रॉपर से समझ में आया, सुपर से समझ में आया। अब पढ़ेंगे इक्वल सबसेट। इक्वल सबसेट, वही इक्वल सेट को ही इक्वल सबसेट कहते हैं। इक्वल सेट को क्या कहते हैं? इक्वल सबसेट कहते हैं। इक्वल सबसेट, इक्वल सेट मतलब ए के सारे सेट और बी के सारे सेट, वही एलिमेंट और डिजिट सेम होने चाहिए। मैंने क्या कहा? इक्वल सबसेट। जैसे भी एग्जांपल दिया था, ए का मान क्या था? 1 2 3। एक बी है, वो भी क्या है? 1 2 3। इसको क्या कहेंगे? ए इक्वल सबसेट बी। इक्वल सबसेट ए इक्वल सबसेट बी। समझ में आई बात? हो गया। इक्वल सबसेट ही इक्वल सेट, मतलब ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट पूरे मैच करने चाहिए। एलिमेंट मैच करने चाहिए। यदि मैच कर रहे हैं, यदि मैच कर रहे हैं तो क्या होगा? इक्वल सेट होगा। इक्वल सेट कहेंगे और इक्वल सबसेट कहेंगे। इक्वल सबसेट का साइन क्या है? समझ में आया? शाबाश। अब पढ़ेंगे यूनियन और इंटरसेक्शन। क्या पढ़ेंगे? यूनियन और इंटरसेक्शन, उभयनिष्ठ, और हिंदी में क्या कहते होंगे कुछ, देख लेना। इक्वल सबसेट समझ में आया बात? सबसेट समझ में आया बात? इम्पटी समझ में आया? फाइनाइट इनफाइनाइट समझ में आया? चलिए 3 चीज़ सिखाते हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन। यूनियन UNION, यूनियन को हम ऐसे डिनोट करते हैं। इसका मतलब होता है दोनों सेट को मिला दो, दोनों सेट को मिला दो। जैसे एक सेट है ए बी सी, एक सेट है बी ADFE। तो देखो, तो लिखेंगे ए यूनियन बी। ए बी को मिलाना चल रहा है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मिलाने चल रहे हैं। ए है, एक ही बार लिखा जाएगा। आई एम ए यूनिक, होल वर्ड नहीं, सेट। इसी परिवार सेट तो है। ए 2 बार है, ए बी है एक ही बार है, सी एक ही बार है, डी एक ही बार है, ई एफ हो गया। ए और बी को मिला दिया, सेट में एक बार जो लिख दिया गया दोबारा नहीं लिखा जाएगा। ए दोनों में है लेकिन एक ही बार लिखा जाएगा। अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, किसका डिफिनीशन? सेट का डिफिनीशन। पहाड़े ABCDEF समझ में आया? सब पास। यूनियन समझ में आ गया।
इंटरसेक्शन देखो, इंटरसेक्शन देखो, इंटरसेक्शन को हम ऐसे डिनोट करते हैं, उल्टा। यूनियन को हम और भी कहते हैं, इंटरसेक्शन को एंड भी कहते हैं। याद रखिएगा, अभी सॉल्व कराएंगे हम बालाजी का बहुत अच्छे अच्छे प्रूफ, ठीक आते हैं पेपर में, एनसीईआरटी में 1-2 ठो है, कराएंगे। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो टफेस्ट है वही समझाऊंगा, ज़्यादा लेंदी नहीं ले जाऊंगा। यूनियन को हम और कहते हैं, इंटरसेक्शन को एंड कहते हैं। क्लियर? यूनियन जहाँ OR होगा यूनियन कर देंगे, जहाँ यूनियन होगा वहाँ OR कर देंगे। प्रूव्ड में समझ में आएगी बात वहाँ। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, इंटरसेक्शन किसकी बात करता है? कॉमन की बात करता है। चलो सेट A सेट B है, क्या कॉमन है दोनों में? A कॉमन है तो हो गया। A इंटरसेक्शन B की औकात कितनी है? A की। यूनियन मिला के लिखा जाता है, इंटरसेक्शन दोनों सेट का कॉमन एलिमेंट जो दोनों में हो, कॉमन जो दोनों में हो। A दोनों में है और तो कुछ नहीं है। अगर A दोनों में है तब लिख रहे हो, अगर कुछ कॉमन न होता तो फाई हो जाता। कॉमन है तब लिखा हूं, जब कॉमन ना होता तो फाई, कॉमन ना होता तो फाई लिख देता। फाई मतलब कुछ नहीं मैच कर रहा है। फाई बताया तो भी इम्पट्टी कब होता है? जब कुछ ना मैच करे। तो देखो अगर A मैं यहाँ हटा दूं, अगर मैं यहाँ हटा दूं तो कुछ कॉमन नहीं है तो क्या आंसर आएगा? फाई। अभी तो था तो दोनों में A था तो A, ठीक। यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया। अब पढ़ेंगे डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट तो सुनो, डिफरेंस मतलब वही माइनस, सिंपल सा। सोचो कितना आसान है क्लास 11th, इतना आसान है, इतना आसान है, क्या बताएं बताओ, इतना आसान है। सोचो डिफरेंस किन्हीं दो सेट का डिफरेंस, किन्हीं दो सेट का डिफरेंस जिससे हम सब्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे हम A माइनस बी किए तो A बड़ा है B छोटा है, तो हमारा जो एलिमेंट लिखा जाएगा वो कहाँ से लिखा जाएगा? A के एलिमेंट ही लिखे जाएंगे। अगर B माइनस A होता तो किस एलिमेंट ऑफ A लिखे जाएंगे? जो बचेंगे, जो बचे होंगे, बचे हुए एलिमेंट कहाँ से? A से। दोबारा सुनो, यदि A माइनस बी कर रहे हैं और जो कट गया तो कट गया, लेकिन घटा किससे रहे? A से घटा रहे हैं, तो एलिमेंट कौन लिखा जाएगा? A से लिखा जाएगा। जैसे 1 2 3 4 एक B सेट है, 1 2 5 6 7, दोनों घटा रहे हैं। देखो 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, 3 4 नहीं कटा, बचा ना 3 4, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3 4। इससे मतलब ही नहीं है हमारा। इसका मतलब क्या हुआ? जब हम A और B को घटाएंगे, घटाने के बाद एलिमेंट किस सेट से लिखा जाएगा? पहले वाले सेट से। अगर यही B माइनस A कर दे तो एलिमेंट कौन लिखा जाएगा? B के एलिमेंट लिखे जाएंगे। तो घटाओगे तो क्या क्या कटा? 1 2 कटा, 1 2 कट गया, B पहले A बाद में, तो 1 2 यहाँ पे 1 2 यहाँ कटा, 5 6 नहीं 7 नहीं लिखेंगे, क्या आंसर क्या आएगा? 5 6 7 हो गया। जिसमें से घटाएंगे उसी का एलिमेंट लिखेंगे। जैसे मान लो ऐसा होता है, एग्जाम्पल और देखो, यदि A बराबर है 1 2 3, एक B है 4 5 6 7, और जब हम A और B घटाएंगे, कुछ नहीं घटाना, देखो A से घटा रहे हैं B में, तो एलिमेंट कहाँ से लिखा जाएगा? A का लिखा जाएगा। तो 1 2 3 कुछ घटा क्या? 1 नहीं घटा, 2 नहीं घटा, 3 नहीं घटा, तो यही लिख देंगे। आंसर क्या आ जाएगा? 1 2 3।
इतना आसान है। अगर b को इसे घटाएंगे, अगर b माइनस ए करेंगे तो क्या कुछ कटा इस एलिमेंट्स इसमें से? नहीं कटाना, पूरा ही लिख दिया जाएगा 4 5 6 7। जब आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन लगाओगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। डिफरेंस समझ में आया? शाबाश। अगर आया है तो क्वेश्चन से लगाइए, शायद आपका 1.2 1.3 हो जाएगा इससे। एनसीईआरटी का भी, बालाजी का भी। जो क्वेश्चन टफ होंगे वही मैं लाऊंगा, वही बताऊंगा। अब कल जो बनाऊंगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, कल शायद सेट के जो कुछ बचे हुए हैं छोटे मोटे वो ख़त्म कर दूंगा 100%। एकदम आसानी से, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा तो एक बार और थोड़ा सा देख लो, 101% आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। नोट करो इसको तुम लोग, नालायक।